हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरा नमस्कार। और आज हम अपने फिजिक्स के लेक्चर को पुनः लेकर आए हैं और आज हम आपका क्लास 12th का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के टॉपिक को मैं लेकर आया हूँ, है ना। तो आज हम लोग एक न्यू टॉपिक के बारे में स्टडी करते हैं और ये टॉपिक है अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक लाइन ऑफ फोर्स या इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, या इसे हम प्यार से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी कहते हैं। इस टॉपिक को प्यारे बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी कहा जाता है, याद रखेंगे। इस टॉपिक को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी कहा जाता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसी टॉपिक का दूसरा नाम होता है बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स या इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स या इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन इसे हम कहते हैं। तो इस टॉपिक में हम बेसिकली किन चीज़ों का ध्यान रखते हैं। आप ऐसा जानते हैं बच्चों कि किसी भी पॉइंट चार्ज, ये यदि पॉइंट चार्ज है, यदि ये पॉइंट चार्ज क्यू है और इस पॉइंट चार्ज से हमें आर डिस्टेंस पे, कितने डिस्टेंस पे बच्चों, आर डिस्टेंस पे, यदि एक पॉइंट पी दिया हुआ है और इस पी वाले पॉइंट पे आपको निकालना है फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू, तो आप कैसे निकालते हैं फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू। E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, जहाँ के का जो वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट इंटू क्यू बटा आर स्क्वायर होता है ना। आप सभी लोग इसे जानते हैं। तो आज जो मेरा लेक्चर है कुछ इसी से संबंधित है। इससे संबंधित का मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है और ये महान फिजिसिस्ट माइकल फैराडे के द्वारा डेवलप किया गया था। तो आइए हम सीखते हैं कि ये क्या है। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो अपना होता है, it was given by a great physicist माइकल फैराडे। इसका जो कॉन्सेप्ट है, इसके कॉन्सेप्ट को दिया गया ग्रेट फिजिसिस्ट माइकल फैराडे के द्वारा। तो माइकल फैराडे साहब ने ही इसके कॉन्सेप्ट का डेवलप किया। तो ये क्या होता है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक इमेजिनरी लाइन होता है। इसका एक्चुअल में अस्तित्व संभव है नहीं, एक्चुअल में इसे हम देख नहीं सकते हैं। तो इसे क्या कर सकते हैं बच्चों, इसे केवल अनुभव किया जा सकता है कि एक्चुअल में है, ऐसा माना जाता है, लेकिन इसका कोई मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट नहीं होता है। दिस इज ए नॉन मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट, दिस इज अ नॉन मैथमेटिकल, दिस इज अ नॉन मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट। ये जो होता है नॉन मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो अपना होता है बच्चों नॉन मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है। अच्छा, ये नॉन मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट क्या है। ये नॉन मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट का मतलब होता है ये ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसका कि कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला नहीं होता है, इसका कोई मैथमेटिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, ये केवल ग्राफिकल एग्जिस्टेंस इसका होता है, केवल पिक्चर है, इमेजिनरी पिक्चर है, ग्राफ होता है। तो इसके बारे में सबसे पहले हम विचार करते हैं कि दिस इज अ नॉन मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट, है ना बच्चों। और आगे इसके बारे में हम देखते हैं, दिस इज एन इमेजिनरी
a straight or curved line. This is an imaginary straight or curved line. और जो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होता है बच्चे, ये इमेजिनरी लाइन होता है, मतलब काल्पनिक होता है ना। स्ट्रेट भी हो सकता है, कर्व भी हो सकता है, सीधा भी हो सकता है और वक्र भी हो सकता है। देखिए सीधा, और यदि वक्र की बात करें इस तरीके से हो सकता है बच्चा। तो हमें ध्यान देने वाली बात यह है कि ये अपना स्ट्रेट लाइन हुआ और ये अपना कर्व लाइन हुआ। अच्छा, इसका एक बेसिक चीज ये है, जैसा कि आप जानते हैं, इसका बेसिक ये होता है, अभी तक आपने ऐसा पढ़ा होगा कि पॉजिटिव चार्ज, यदि पॉजिटिव चार्ज होता है तो पॉजिटिव चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है या इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो रेडियली अपवार्ड होता है ना। आप जानते हैं कि यदि पॉजिटिव चार्ज है तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू होता है या जो डायरेक्शन होता है बच्चे, ये अपवार्ड होता है ना। देखिए अपवार्ड ये है, अपवार्ड मतलब आवेश, या इसको अंग्रेजी में मैं लिख रहा हूं, इंग्लिश में रेडियली अपवार्ड। ये अपना रेडियली अपवार्ड होता है, रेडियली अपवार्ड, नहीं दिख रहा है, रेडियली अपवार्ड होता है, मतलब ये बाहर की ओर होता है। रेडियली अपवार्ड का मतलब होता है त्रैज्यतः बाहर की ओर, है ना। यदि निगेटिव चार्ज की हम बात करें तो देखिए निगेटिव चार्ज में ठीक इसके विपरीत होता है प्यारे बच्चों। आप ऐसा पढ़ते हैं, आप ऐसा पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो इंटेंसिटी होता है या इलेक्ट्रिक फील्ड जो अपना होता है, निगेटिव चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड अपना होता है वो चार्ज के ओर ही होता है ना। और यदि पॉजिटिव चार्ज के कारण यदि हम बात करें तो चार्ज से अवे होता है ना। समझ में आ रहा है मेरा बात? तो ये दोनों चीज आपने ऐसा पढ़ लिया है और इसको हम बोलेंगे रेडियली इनवर्ड। रेडियली इनवर्ड, इट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्यू टू पॉजिटिव चार्जेस इज रेडियली अपवर्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्यू टू नेगेटिव पॉइंट चार्जेस इज रेडियली इनवर्ड। अब आप यहां पे देखेंगे बच्चों, हाँ, इसका डिफिनीशन पे अब हम विचार करते हैं। इसका डिफिनीशन क्या होगा तो आइए देख लेते हैं। इट इज एन इमेजिनरी, इट इज एन इमेजिनरी स्ट्रेट और कर्व्ड लाइन in a region such that at any point such that tangent at any point, बहुत छोटा में लिखा रहा हूं, ज्यादा बड़ा नहीं है इसलिए मैंने वहां से काटा है, such that tangent at any point on field line, on field line gives the direction of electric field, gives the direction of electric field। यदि मैं बात करूं कि ये क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या है, इसका प्रॉपर डिफिनेशन के बारे में मेरे प्यारे बच्चों, तो ये क्या होता है, इट इज एन इमेजिनरी स्ट्रेट और कर्व्ड लाइन in a region such that tangent at any point on field line gives the direction of electric field। कहने का मतलब यह है मेरे प्यारे बच्चों, ये एक इमेजिनरी लाइन होता है जो कि स्ट्रेट और कर्व्ड दोनों हो सकता है, दोनों होता है, ठीक है। यदि किसी रीजन में किसी फील्ड लाइन पे या किसी फील्ड लाइन के किसी भी पॉइंट पे, एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों डायग्राम के रूप में, ये यहां से ये कह रहा है यदि किसी रीजन में, यदि किसी जगह पे
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के किसी भी पॉइंट पे, मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अपना ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के किसी भी पॉइंट पे, पॉइंट ए और ये मैंने पॉइंट बी मैंने माना है, इस पे यदि हम कोई टैंजेंट को यदि ड्रॉ करते हैं बच्चे, देखिए हमने टैंजेंट को खींचा है। टैंजेंट का मतलब क्या होता है बच्चों? टैंजेंट का मतलब होता है स्पर्श रेखा। टैंजेंट का मतलब होता है स्पर्श रेखा। यदि हम टैंजेंट को ड्रॉ करते हैं तो ये जो टैंजेंट होता है ये इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को बतलाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को बतलाता है। यदि बी वाले पे मैंने ऐसे खींचा है तो ये अपना इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को बतला रहा है। ये डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई बी हो गया, बी वाले पॉइंट पे ई बी हो गया, ए वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ई ए हो गया। और यही कॉन्सेप्ट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का। अब हम आते हैं, अब आप इसको पॉज करके लिखोगे मेरे प्यारे बच्चों। अब हम इसके मेन कॉन्सेप्ट पे हम आते हैं, ठीक है? इसको पॉज करके आप लिखोगे। चलिए मैं इसको मिटा रहा हूं। बी कंटिन्यू एंड फास्ट मेरे प्यारे स्टूडेंट। देखिए अभी रात का टाइम है इसलिए हम ज़्यादा जोर से नहीं बोल रहे हैं, है ना? देखो ध्यान से। यदि हम इसके आगे यदि स्टडी करें, फील्ड लाइन ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज के कारण फील्ड लाइन क्या होता है बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होता है पॉजिटिव चार्ज के कारण क्या होता है? तो देखिए यदि ये प्लस क्यू चार्ज है तो प्लस क्यू चार्ज के कारण देखिए एक्चुअल में क्या होता है, इस तरीके से एरो से इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे जैसे मेरा डिस्टेंस बढ़ते जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, एरो का जो लेंथ है, तीर की जो लंबाई है, छोटा होते जाएगा। आप देख सकते हैं इस तरीके से। वाह वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा भाई, बहुत अच्छा बात है भाई। अब देखोगे ध्यान से यहां पे इस तरीके से, जैसे जैसे हम डिस्टेंस पे जाएंगे ये एरो जो आपको लग रहा है ना, इसका लेंथ जो है घटते जाता है। मतलब चार्ज के बगल में, नियरेस्ट ऑफ द चार्ज, द लेंथ ऑफ एरो इज ग्रेटर देन द फार एरो। समझ में आ रहा है? जो एरो दूर पे है इसके कंपैरिजन में जो एरो नजदीक पे है ना, उसकी लेंथ ज्यादा होती है। अब आप देखोगे एक्चुअल में, एक्चुअल फिनोमिना ये होता है, जो रियल सिनेरियो होता है बच्चों वो ऐसा ही होता है। लेकिन इसमें आपको ये देखना है कि जो एरो है, तो ये एरो जो है ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? ये जो एरो है, जो ये तीर है ना, ये तिरिया रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। एरो रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब ये डेफिनेटली है कि जिस डायरेक्शन में हमारा एरो है ना, उसी डायरेक्शन में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है या इलेक्ट्रिक फील्ड है। मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारा है वो रेडियली आउटवर्ड है। देख लीजिए, जितना तीर उतना आपको ई लिखना होगा। तो बार बार मैं क्या लिखूंगा, आप समझदार तो हो ही, आप खुद से लिखना इसे, ठीक है ना? सब जगह पे ई अपना जा रहा है। तीर जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो इफेक्ट है वो कमते जाता है। यदि हम बात करें मैग्नीट्यूड का, लेंथ ऑफ एरो की यदि हम बात करते हैं, तो तीर की जो लंबाई है, तीर की जो लंबाई होती है बच्चों, ये किस चीज को बतलाती है? तो मैंने क्या बोला, जैसे जैसे तीर लंबा होते जाएगा, छोटा होते जाएगा। चार्ज के बगल में तीर ज्यादा लंबा था, एरो ज्यादा लार्ज था, उसकी लेंथ ज्यादा थी। जैसे जैसे हम दूर जाते जाएंगे, जो आपका एरो का जो लेंथ होगा बच्चों वो घटते चला जाता है। यदि एरो का लेंथ घट रहा है तो ये आपको बतलाता है डिक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड अपना घट रहा है। तो इसका कहने का मतलब हुआ लेंथ ऑफ एरो गिव्स द इंफॉर्मेशन about
गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब कि जो एरो का जो लेंथ होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड को बतलाता है, मतलब कि विद्युत क्षेत्र के परिमाण को बतलाता है, के परिमाण को ये बतलाता है। ओके बच्चों, चलिए और एक चीज आप याद रखिएगा, VBI ये चीज है, पॉजिटिव चार्ज के कारण जो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है बच्चों वो रेडियली आउटवार्ड होता है। क्या होता है बच्चों? रेडियली आउटवार्ड होता है, जिसे हम कहते हैं त्रैज्यतः बाहर की ओर, या इसे कहते हैं त्रैज्यतः बहिर्मुखी। साथ साथ हिंदी लिख लेना, एक्चुअल में हिंदी लिखाऊंगा नहीं, अभी मैं बोल दे रहा हूं। और इस कंडीशन में Q इज ग्रेटर देन 0 होता है। यदि इस तरीके से हम निगेटिव चार्ज का यदि करें बच्चों, तो देख लो निगेटिव चार्ज के लिए, फॉर निगेटिव चार्जेज -Q अपना है, ठीक है। तो इस तरीके से कर देना है, सॉरी एरो आपका इन्वर्ट देना है ना, सेम। अच्छा, इसी चीज को इस तरीके से भी किया जा सकता है बच्चों, इस तरीके से इसी चीज को हम कर सकते हैं। देखिए ध्यान से, सभी तीर को मैंने जोड़ दिया है ना, सभी तीर को मैंने जोड़ दिया है बच्चों। जब ये मैं जोड़ दूंगा तो सारे चीज जितना भी एरो है सबको एक ही एरो मैंने मान लिया है। अरे तो ये कैसा चमत्कार हो गया भाई, इतना बढ़िया हो गया, आसान हो गया बनाने में, कम टाइम कंजम्पशन भी इसमें है। इसमें भी रेडियली आउटवार्ड होगा, Q का वैल्यू 0 से ग्रेटर होगा मेरे प्यारे बच्चों। लेकिन इसमें सर एरो तो बतला दिया डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड हम कैसे बतलाएंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हम कैसे बतलाएंगे? तो आइए हम समझते हैं कि इस वाले डायग्राम में, इस वाले पिक्चोरियल फॉर्म, इलेक्ट्रिक फील्ड के पिक्चोरियल फॉर्म में हम इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड को कैसे डिफाइन करते हैं, है ना। तो आप देखेंगे इसमें जो अपना मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो इसमें होगा मेरे प्यारे बच्चों, वो अपना होगा डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइन से, है ना, डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइन से। अब आप देखेंगे डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइन क्या होता है, डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइन क्या है, इस कंपोनेंट में डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइन क्या है। तो बार बार बहुत ज़्यादा एकदम बहुत अधिक, इसको बोलते हैं हम लोग डेंसिटी, सघन, बहुत टाइटली रूप में इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से क्रॉस कर रहा है, मतलब इसका डेंसिटी बहुत अधिक है। समझ रहे ना मेरा बात? यदि अधिक डेंसिटी होगा, मैक्सिमम डेंसिटी होगा, तो हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ बहुत स्ट्रांग है, और यहाँ से हमें मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की इंफॉर्मेशन प्राप्त होती है ना। ये बेसिक इंफॉर्मेशन है। आइए बच्चे, अब हम इसके प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी करते हैं। इसको पॉज करके आप लोग लिख लेंगे। चलिए मैं इसको इरेज कर रहा हूं। चलिए, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। आप लोग अपना पढ़ाई करते रहें, कोरोना का टाइम चल रहा है, एग्ज़ाम आपका समय पे ही होगा, तो इसलिए बैठे मत रहना, पढ़ाई करते रहो, कुछ ना कुछ आप डेली पढ़ाई करते रहो। स्टडी इज मस्ट फॉर यू गेटिंग फर्स्ट। सो वी कंटिन्यू। देखो ध्यान से बच्चों, अब हम आगे पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ फील्ड लाइन। फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज क्या है? तो फील्ड लाइन के प्रॉपर्टी के बारे में अभी हम स्टडी करने जा रहे हैं बच्चों। तो देखते हैं फील्ड लाइन की प्रॉपर्टी क्या है। तो इन फर्स्ट ट्राई टू सी हियर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपने अभी जस्ट देखा है मेरे प्यारे बच्चों। फर्स्ट नंबर अपना वाला पॉइंट ये होगा, दे
starts from positive charge and terminate at negative charge. They starts from positive charge and terminate as negative charge. बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो अपना होता है ये पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होता है और टर्मिनेट का मतलब होता है बच्चा खत्म होना। टर्मिनेट का मतलब होता है बच्चों खत्म होना, और ये टर्मिनेट होता है निगेटिव चार्ज पे। कहने का मतलब ये है मेरे प्यारे बच्चों, यदि ये हमारा पॉजिटिव चार्ज है और यदि ये हमारा निगेटिव चार्ज है तो ये यहां से आपका स्टार्ट होगा और ये निगेटिव चार्ज पे जाके आपका लास्ट होता है, एंड होता है, समाप्त होता है। लेकिन फिर भी ये क्लोज लूप नहीं बनाता है, ये बंद लूप नहीं बनाता है बच्चा। दिस इज नॉट योर क्लोज लूप, ये क्लोज लूप नहीं है। यदि कोई बोलेगा क्लोज लूप ये है तो ये क्लोज लूप नहीं है। यदि पॉजिटिव से स्टार्ट होता और पॉजिटिव पे ही आकर के यदि रुकता बच्चा, यदि यहां से स्टार्ट होता और यहीं पे आकर के रुकता तो ये अपना क्लोज लूप होता, बट ऐसा नहीं है, इसीलिए कोई इसे क्लोज लूप नहीं बोलेगा। ठीक है जी, चलो तो हम आगे अब देखते हैं बच्चों। प्रॉपर्टी नंबर 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। जेई वगैरह में ऐसा पूछता है ना, नीट वगैरह एग्जाम में ऐसा पूछता है, याद रखिएगा। दे नेवर फॉर्म क्लोज लूप, ये कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाता है। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट है। पॉइंट नंबर 3, अच्छा यदि हम बात करते हैं कि ये कभी क्लोज लूप नहीं बनाता है, ये आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के दायरे में हम पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन बट इन टर्म ऑफ या इन टॉपिक ऑफ मैग्नेटिज्म ये जरूरी नहीं है आपके लिए, लेकिन सीख लीजिए। बट इन टर्म ऑफ मैग्नेटिज्म दे फॉर्म्स अ क्लोज लूप। लेकिन मैग्नेटिक वाले चैप्टर में बच्चों एक क्लोज लूप बनाता है और इसका नाम हो जाता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन। ठीक है, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, उसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन। कहने का मतलब यदि ये एक हमारा एक बार मैग्नेट है ना, तो ये नॉर्थ पोल और ये अपना साउथ पोल, यहाँ से अपना स्टार्ट होता है बच्चे और इस तरीके से अपना चलता है, तो ये आपका क्लोज लूप होता है। तो मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर में मैग्नेटिक फील्ड लाइन में ये क्लोज लूप बनाता है, बट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में ये कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाता है। जैसे कि ये प्लस क्यू है तो यहाँ से चार्ज जो होगा केवल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड हो रहा है, इसी के अंदर टर्मिनेट नहीं हो रहा है, इसीलिए ये क्लोज लूप नहीं है, ये ओपन लूप है। ठीक है जी, पॉइंट नंबर 3 पे अभी हम डिस्कस करने वाले हैं बच्चों। तो पॉइंट नंबर 3 हमारा कहता है मेरे प्यारे बच्चों, दे डू नॉट एंड इन एनी स्पेस, इन एनी स्पेस दे गोज टिल इन्फिनिटी। ये इन्फिनिटी तक जाता है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो अपना होता है बच्चा, ये कभी भी किसी भी स्पेस में, क्या मैंने बोला, इंड नहीं होता है। ये कोई भी स्पेस में इंड नहीं होता है। सपोज दैट, तो सर आपका क्वेश्चन रहेगा, सर ये बहुत दूर तक जब ये जाता है तो आप बहुत दूर खींच क्यों नहीं सकते? स्टूडेंट्स, बिकॉज
बहुत ज़्यादा लार्ज डिस्टेंस तक इसे इन्फिनिटी तक खींच पाना पॉसिबल नहीं है। हमारा बोर्ड इतना ही बड़ा है, आपका कॉपी छोटा सा रहता है, आप कितना दूर तक उसे खींचोगे, यहाँ से थोड़ी ना आपको यूके तक चला जाना है या फिर अमेरिका तक जाना है, आपको तो रहना है यहीं पे। तो आपका पेज छोटा है, कॉपी छोटा है, मेरा व्हाइट बोर्ड छोटा है, मेरे पास रिफरेंस उतना लार्ज नहीं है, इन्फिनिटी तक हमारा खुद ही हम नहीं जा सकते हैं, तो कैसे उसको परफॉर्म कर सकते हैं, कैसे उसे बना सकते हैं। इसीलिए इसे हम केवल रिप्रेजेंट करते हैं उस तरीके से, लेकिन ये कभी भी टर्मिनेट किसी भी स्पेस में नहीं होता है। दे गोज टिल इन्फिनिटी, ये अनंत तक जाता है। क्लियर बच्चों? यदि पॉइंट नंबर 4 की यदि हम बात करें मेरे प्यारे वाले स्टूडेंट, तो पॉइंट नंबर 4 में देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इज, इसलिए दीजिए, बाई अ चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। इसका मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की जो संख्या होती है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। देखो यहां पे ध्यान से मैं लिख देता हूं, है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। है ना? तो आइए देखते हैं इसके बारे में बच्चों क्या कहा जाता है। देखो ध्यान से, इसको मैं मिटाता हूं प्यारे बच्चों, आप इसको पॉज करके लिख लेंगे, ठीक है ना। आज बस इतना ही करेंगे, है ना। बाकी हम कल, लॉन्ग लेक्चर मेरा कल से चलेगा, आज थोड़ा टेस्टिंग ये चल रहा था, है ना। देखिए एक वीडियो मैंने बना दिया है छोटा सा इसमें। देखो ध्यान से प्यारे बच्चों, ये मेरा कहा जा रहा है, इसका ये कॉन्सेप्ट है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाय अ चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। यदि आपका चार्ज Q है, प्लस Q है, तो सपोज दैट इस प्लस Q से 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपका निकल रहा है। ऑब्वियस सी चीज है, ये पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपका रेडियली आउटवर्ड, मतलब तीर जो होगा आपका बाहर की ओर होगा। यदि चार्ज आपका Q है तो 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। यदि चार्ज हम कर दिए मेरे प्यारे बच्चों 2Q, तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या हो जाएगा? जब 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है तो Q चार्ज है, या जब Q चार्ज है तो 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। जब चार्ज दुगना हो गया है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी दुगना हो जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात? मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं क्या समझाना चाह रहा हूं? देखो, यदि चार्ज Q है तो 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, लेकिन यदि चार्ज 2Q हो गया तो हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन फ्रॉम दिस 2Q चार्ज? तो इस प्लस 2Q चार्ज से कितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होंगे? जब ये 4 है तो आपको तो मैंने बतलाया है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। तो जब इसमें 4 है तो इसमें 8 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है बच्चा, अब आप देख लो, डायरेक्शन इस तरीके से आपको दे देना है। ये डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। समझ में आ रही है मेरी बात? यदि कोई बच्चा बनाया कि नहीं सर, हम ये प्लस Q में हम 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ही बाहर निकालेंगे, इस तरीके से, लाइक दिस, तो सर हम 2Q में कितना बाहर निकालेंगे सर? तो ऑब्वियस ये चीज है, इस बच्चे के लिए इस प्लस 2Q, ये Q चार्ज के रिस्पेक्ट में यदि यहाँ पे 2Q चार्ज मैंने लिया है तो यहाँ पे ऑब्वियस ये चीज है, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर निकलेगा। समझ में आ रही है? देखो इसमें आपका 8 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, इसमें आपका 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है बच्चा, इस तरीके से। समझ में आ रही? ये पूरा कॉन्सेप्ट है। यदि कोई बच्चा बोलेगा
कि सर मेरे पास 3Q चार्ज है, इसमें 3 आपका फील्ड लाइन है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का संख्या इसमें 3 है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज 3। यदि सर हमारे पास 6Q यहाँ पे चार्ज होगा तो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मैं बनाऊंगा? यहाँ पे देखो 3 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। यदि 6Q चार्ज रहेगा बच्चा 6 हो जाएगा, हो जाएगा ना? देखो इस तरीके से, इस तरीके से आप कैसे भी बना सकते हैं, सिर्फ 6 बाहर निकालना है। तो इस तरीके से मेरे प्यारे बच्चों ये आपका इसमें 6 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है और ये चीज़ को आपको समझना है। प्यारे बच्चों अभी हम रात हो गई है, ज़्यादा हम कुछ इसमें कर नहीं सकते हैं और अब मैं ये वीडियो को मैं एंड कर रहा हूँ और आप सभी से विनम्र विनती है कि आपको यदि ये वीडियो पसंद आए देन प्लीज़ लाइक करिएगा और सब्सक्राइब श्योर करिएगा, ताकि आपके लिए हम बिल्कुल इनोवेटिव टाइप के वीडियो को फिजिक्स से रिलेटेड जो भी आपका वीडियो होगा क्लास 11, क्लास 12 या फिर आपका कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए, आइदर जेईई मेंस एडवांस हो गया, आपका नीट हो गया, जो भी एग्जामिनेशन होता है स्टेट लेवल का कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होता है, ऑल कैटेगरीज के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को आपके इस चैनल पे फिजिक्स से रिलेटेड टॉपिक को हम लाएंगे। ठीक है बच्चा, तो आप मेरे साथ बने रहिए और अपना कंटिन्यू पढ़ाई रखिए और आप सभी को मेरा गुड नाइट टू ऑल। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।